दुष्कर्म धर्म के बंधन है किया मतलब। वो पासवान समाज से आते हैं ना। तो ये साबित नहीं हुआ है कि दुष्कर्म हुआ है कि नहीं। एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और वो दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है वो जांच का विषय है। दुष्कर्म हुए सर वो ये आप नहीं कह सकते हैं। पुलिस कह रही है कि वो दुष्कर्म नहीं हुआ है। और राज्य सरकार क्या कर रही है? जंगल राज के नाम पे ये लोग वोट लेके आए हैं। आज क्या हो रहा है बिहार में? लगातार हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लगातार हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हमारे भाइयों को मार दिया जा रहा है सड़क पर, दिन दहाड़े सड़क पे मार दिया जा रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है? कोई जंगल राज है? ये मंगल राज है? ये राक्षस राज चल रहा है, जंगल राज से आगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। सारण में देखिए कि राजपूत समाज की बेटी के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुए, दुष्कर्म करने वाले पासवान समाज से आते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आदित्य पासवान जी हमारे साथ है। इनसे समझेंगे कि अगर पासवान की बेटियों के साथ अगर अन्याय होता है तो ये धरातल पे नजर आते हैं। आज पासवान समाज का बेटा ही अगर राजपूत समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है तो इनका टेक, इनका स्टैंड क्या होगा? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। अभी सारण में जिस तरह की घटना हुई, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये दुखदाई है और मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा जो लोग इसको जातीय मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, इसको किसी जात और किसी धर्म से मत जोड़िए। और अपराधी का कोई जात नहीं होता है। मेरा कोई स्वजातीय अगर अपराध किया है तो मैं उसका समर्थन कभी नहीं कर सकता हूँ। एक बेटी की मृत्यु हुई है, एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और वो दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है वो जांच का विषय है। दुष्कर्म हुए सर वो ये आप नहीं कह सकते हैं। पुलिस कह रही है कि वो दुष्कर्म नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो पुलिस का आया है वो नहीं आया है। तो अगर पुलिस का रिपोर्ट जो है वो संदेह में है, लोगों को उस पर विश्वास नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारण की धरती जिसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, उस धरती को रिप्रेजेंट राजीव प्रताप रूडी जी करते हैं, जो राणा सांगा की बात करते हैं। तो कहाँ है राणा सांगा के लोग आज? कहाँ है राजीव प्रताप रूडी जी? और राजीव प्रताप रूडी जी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रदेश के नहीं देश के कद्दावर नेताओं में से हैं। भारत सरकार के मंत्री रहे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा राजीव प्रताप रूडी जी को कि आप आगे आइए और जो परिवार जिसने एक बच्ची को खोया है उस बच्ची को न्याय दिलाइए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कराएं राज्य सरकार से और सीबीआई जांच हो और सच को सामने लाया जाए। आप ये बात हो रही है वहां पे, यही बात हो रहा है ना कि दुष्कर्म हुआ है और पुलिस इसको रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि आपको क्या इतनी जल्दी है कि तुरंत आपने एक रिपोर्ट ले आया? उस विस्तृत रिपोर्ट लेके आइए, विस्तृत रूप से जांच कीजिए और आपसे अगर जांच नहीं होता है तो आप ये राज्य सरकार के पास, वरीय पदाधिकारी के पास कहिए कि आप अनुशंसा कीजिए सीबीआई जांच का, सीआईडी जांच का, और सच सामने लोगों के बीच में आना चाहिए। ये जातीय रूप इसको नहीं दीजिए, मेरा ये अनुरोध है। अगर पासवान समाज की बेटी के साथ कुछ घटना होती है, आप जाते हैं, अगर राजपूत समाज की बेटी के साथ हुआ तो आप जाएंगे वहां? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, उसको किसी जात के बंधन में मत रखिए, उसको धर्म के बंधन में मत रखिए। वो पासवान समाज से आते हैं ना। तो ये साबित नहीं हुआ है कि दुष्कर्म हुआ है कि नहीं। क्या उसमें मीडिया में क्या आया, वहां पे लोग क्या कहे कि उनका प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है। तो ये जांच का विषय है ना, जांच होने दीजिए। मेरी उस परिवार के साथ पूर्ण संवेदनाएं हैं, उस बच्ची के माता पिता के साथ पूर्ण संवेदनाएं हैं और मैं चाहूंगा कि उस परिवार को न्याय मिले। जो बच्ची नहीं रही उसके साथ न्याय हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई दोषी नहीं है तो उसको फंसाया भी जाए। ये भी ध्यान देना है कि मामले के तह तक जाना है और जो दोषी अगर नहीं है, दोषी जो नहीं है उसको फंसाना नहीं है और जो दोषी है उसको बचाना नहीं है। क्या कारण ऐसा है कि राजीव प्रताप रूडी जी जो राणा सांगा की बात करते हैं वो वहां नहीं गए? क्या कारण ऐसा है कि बिहार के राजपूत समुदाय के नेता लोग यहाँ कुशवाहा जी के यहाँ पार्टी होता है, मीटिंग होता है, पार्टी होता है, वहां सब पहुंचे हुए हैं? मैथिली ठाकुर सेल्फी ले रही है, उसी के उम्र के या उससे थोड़े आगे पीछे की बच्ची वो होगी। मैथिली ठाकुर को वहां जाना चाहिए था। आधी आबादी की बात करते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो क्यों नहीं वहां पे लोग पहुंच रहे हैं जो पटना में यहाँ पार्टी कर रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं? जाना चाहिए ना। सदन चल रहा है, सदन में व्यस्त है वो लोग, ये वोट मांगने के लिए तो जाते हैं दरवाजे। सदन चल रहा है, यहाँ बच्ची अगर मर गई तो आप सदन की चिंता कीजिएगा कि आपने वोटर की चिंता कीजिएगा, एक आम आदमी की चिंता कीजिएगा, एक बहन एक बेटी की चिंता कीजिएगा। आपका पहला कर्तव्य है जनता की तरफ, आपको जाना चाहिए था। आप अगर जाइएगा तभी ये समझेंगे हम कि आप जनता के सेवक हैं। सिर्फ फोटो सेल्फी मत कीजिए। कहाँ है और कुशवाहा जी की यहाँ पार्टी हुआ ना,
सारे राजपूत के नेता वहां पहुंचे हुए थे। क्यों नहीं उस बच्ची के घर पे गए? क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो गरीब घर से उसके माता पिता आते हैं, इसलिए वहां नहीं गए। ये किसी बड़े राजपूत के यहाँ अगर ऐसा हुआ होता तो सारी लंबी लंबी गाड़ियां वहां पहुंची होती, पुलिस का सायरन लगातार साए 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 बोलता रहता, सीबीआई जांच हो चुका होता। अगर हल्ला हंगामा नीट की बच्ची एक कितना हल्ला हंगामा हुआ, पूरे बिहार में हल्ला हंगामा हुआ, सीबीआई के पास गया, क्यों नहीं यहाँ पे ऐसा हो रहा है? उसका भी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं तो लगा ये भी केस ऐसे ही जांच, देखिए दबना नहीं दबना वो एक अलग मामला है वो, लेकिन जांच तो हो रहा है ना, जांच चल रही है ना, तो लोगों को मांग करनी चाहिए, ये जांच के लिए मांग करनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए। देखिए अगर वो पासवान समाज के जो लड़के है वो अगर साबित हो जाते हैं, सजा जो आईपीसी में जो कानून है दुष्कर्म के लिए जो सजा है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। किसी को एक हक अधिकार नहीं है कि किसी बेटी का, किसी बहन के इज्जत को तार तार करे और उसके साथ दुष्कर्म करे, चाहे वो कोई भी समाज का हो। मेरा आपसे कहना है इसलिए कि फिर मैं कहता हूं कि यहाँ पे वो प्रेम प्रसंग का मामला भी आया है, तो इसलिए जांच जो है विस्तृत रूप से अंदर घुस के इसकी जांच होनी चाहिए। और राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार जो कहती है, और जंगल राज के नाम पे ये लोग वोट लेके आए हैं, आज क्या हो रहा है बिहार में? लगातार हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लगातार हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हमारे भाइयों को मार दिया जा रहा है सड़क पर, दिन दहाड़े सड़क पे मार दिया जा रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये कोई जंगल राज है? ये मंगल राज है? ये राक्षस राज चल रहा है। जंगल राज से आगे राक्षस राज चल रहा है ये, और सरकार के लोग जो हैं सत्ता में नींद में खराटा ले रहे हैं। सम्राट चौधरी की पुलिस क्या कर रही है? तो आपके सामने है, 2 दिन में रिपोर्ट ले आया पुलिस, 2 दिन में जांच हो जाएगा। 2 दिन में साबित कर दीजिएगा कि किसने अपराध किया, किसने अपराध नहीं किया। इसके विस्तृत जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और अगर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस के हाथ में ये संभव नहीं है तो आप सीआईडी के में जांच दीजिए ना, आप सीबीआई में जांच दीजिए। जान होता है। अगर यहाँ नीट की जो बच्ची है उसके जान के लिए सीबीआई की जांच हो सकती है, तो हमारे राजपूत समाज की जो बच्ची है उसके लिए भी जांच होनी चाहिए। ये डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए कि एक गरीब परिवार की बेटी है तो उसके साथ जांच नहीं हो, उसके केस में जांच वहां भी होना चाहिए। वर्तमान सरकार में लगती है कि लड़कियां सुरक्षित है? क्योंकि जिस तरह से आए दिन घटना आ रही है बिहार में, सरकार इस पे कोई स्टैंड अपना क्लियर नहीं कर रही है। जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे तो कह रहे थे कि अपराधियों को बिहार छोड़कर चला जाना चाहिए, लेकिन उनकी पुलिस अभी तक। देखिए पिछले कुछ वर्षों से बिहार में हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, हमारी बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। लगातार उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और दुष्कर्म करके मार दिया जा रहा है। अभी देखिए ये राजपूत समाज की बच्ची के साथ हुआ, नीट की छात्रा जो थी उसके साथ हुआ, कुडनी में 11 वर्षीय बच्ची थी उसके साथ हुआ, औरंगाबाद में कोमल पासवान एक बच्ची थी उसको गाड़ी से कुचल दिया गया, विक्रमगंज में रचना पासवान उसका दुष्कर्म करके उसका शरीर, आधा शरीर जला दिया गया। दरभंगा में हमने देखा एक बच्ची को किस तरह से वहाँ पटक के ऐसा मारा गया कि उसका कमर का हड्डी टूट गया। तो पूरे बिहार में ये राक्षस राज कायम है और हमारी बहनों, बेटियों, बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और सिर्फ बहनों बेटियों के साथ नहीं, हमारे भाई चाहे वो किसी भी जाति के हो, विशेषकर दलित समाज के साथ ये लगातार हो रहा है। ज़्यादा जो है दलित समाज के साथ हमारे हो रहा है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार जो है ये कुंभकर्ण वाली सरकार है, कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है, आंख बंद करके नींद में है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ मुआवजे तक टिकी रहती है। ये सरकार जो है सिर्फ मुआवजे तक है, कुछ लाख मुआवजा दो, फिर दूसरा प्रखंड, दूसरा गाँव, दूसरा जिला, वहाँ एक नया वाकयात। यही हो रहा है पूरे बिहार में। एक नहीं, आपको सैयों केस मिल जाएंगे। चुनाव में तो जाति के नाम पे कई ऐसे नेता आ जाते हैं जो अपने जात के नाम पे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे में अभी उन जाति के नेता भी अभी तक वहां जाकर स्टैंड नहीं ले रहे हैं अपनी। देखिए नेता जो है ना वो अपना रोटी सेकता है। लोग आप देखिए बिहार में आज किस तरह से लोगों को ठग करके आज वोट लेकर के एक सरकार बना लिया गया। इसके लिए जिम्मेवार नेता नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार जनता है। आप गलत लोगों को वोट दीजिएगा तो आपको एक वैसी सरकार मिलेगी जो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। और यही सच्चाई है। ऐसी सरकार बनी है जो बुलडोजर से आपका घर तोड़ दे रही है। ऐसी सरकार बनी है कि आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं और सरकार के अफसर जो हैं अपराधियों को बचाने में लगे रहते हैं। ऐसी सरकार बनी है कि हमारी बहनें, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो ये सरकार को किसने चुना है? जनता ने चुना है। जनता ने वोट दिया है, 10,000 के लोभ में वोट दे दिया और 10,000 से का वोट
लोभ के बाद, वोट देने के बाद तुरंत बुलडोजर चला दिया गया घरों पर। आपने देखा कैसे नालंदा में, कैसे गया में, कैसे दरभंगा में, कैसे गोपालगंज में किस तरह से बुलडोजर चला और गरीब, दलितों, मुशहर, भुइयां, पासवान, चमार सभी के घरों को बुलडोज कर दिया गया। तो बलात्कारी उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, अगर वो बलात्कारी हैं तब, ऐसे नहीं। मैं फिर कहूंगा कि निर्दोष को फंसाना नहीं है, और दोषी को बचाना नहीं है। सम्राट चौधरी कहते खुद को कि बिहार के योगी है, तो लग रहा है योगी जी की तरफ फैसला कर पा रहे हैं बिहार में। तो सामने है ना, जनता को देखना है कि आपकी आपराधिक घटनाएं जो बिहार में है वो कमी की नहीं, आपराधिक घटनाएं जो बिहार में है वो रुकी की नहीं। तो रुक नहीं रहा है, ये लगातार हो रहा है। सम्राट चौधरी मंच पे जाते हैं, जब भाषण देते हैं तो कहते हैं किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो भैया ये कौन सा अपराधी है जो लगातार दुष्कर्म कर रहा है बहनों बेटियों के साथ? ये कौन लोग हैं जो लगातार हमारे दलित बहुजन भाइयों की हत्या कर दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो दिन दहाड़े सड़क पे जा रहा है, लूटपाट हो रहा है? कहाँ किसी पे अपराधी, कहाँ कंट्रोल हो पा रहा है? तो कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन बात देखिए इनका मंचों पर जाकर के बड़ा बात हो रहा है। ये सब सत्ता के इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं और राज्य के लिए कड़ा डिसीजन लेने वाले लोग नहीं है। सारण में जो हुई दुष्कर्म को लेकर आप अपनी राय में जरूर बताइए कि जिस तरह से राजनीति हो रही है उन मुद्दे पे। धन्यवाद।